हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 16 हल करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फैमिली। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आपके टीचर्स का नाम लिखेंगे, अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं उनका नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आओ खेले खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों की दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना था। उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे पहले उदाहरण में 365 उसके नीचे लिखी गई संख्याओं 300 और 65 का जोड़ है। दीदी द्वारा पूछा गया पहला सवाल था, एक साल में कितने दिन होते हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया 365। दीदी ने कहा शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़कर लिखो। तो चलिए देखते हैं कि अदिति और आदित्य का तरीका क्या है संख्याओं को तोड़कर लिखने का। पहले अदिति का तरीका देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर 365 को तोड़ा गया है 300 और 65 में। फिर 300 को तोड़ा गया है 100 और 200 में, और 65 को 60 और 65 में। अब 100 को तोड़ा गया है 50 में, और 200 को तोड़ा गया है 100 और 100 में। 60 को तोड़ा गया है 50 और 10 में, और 5 को तोड़ा गया है 2 और 3 में। अब आदित्य का तरीका देखते हैं। यहाँ पर 365 है जिसको तोड़ा गया है 200 और 165 में। फिर 200 को तोड़ा गया है 100 में, और 165 को तोड़ा गया है 100 और 65 में। अब 100 को तोड़ा गया है 50 में। फिर दूसरे 100 को 50 में तोड़ा गया है। फिर यहाँ तीसरे 100 को 50 में तोड़ा गया है, और 65 को 60 और 5 में तोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया कि दोनों का तरीका सही है। एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे? तो बच्चों, अब यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप अपने तरीके से संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे हम संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास। पहले यहाँ पर दिया गया है एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या बराबर 366। तो चलिए 366 को हम तोड़ेंगे। पहले 300 में, फिर 66 में, और फिर 300 को हम तोड़ेंगे 100 और 200 में, और 66 को तोड़ेंगे 60 और 6 में। फिर अब 100 को तोड़ेंगे 50 में। फिर 200 को तोड़ेंगे 100 और 100 में। 60 को तोड़ेंगे 30 में, और फिर 6 को तोड़ेंगे 3 और 3 में। चलिए अब दूसरी संख्या जो दी गई है 999। यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तो अब 999 को हमें इसी प्रकार तोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 999 को 900 में और 99 में तोड़ेंगे। फिर 900 को 400 और 500 में, और 99 को 50 और 49 में। फिर 400 को 200 में, और 500 को 250 250 में, और फिर 50 को तोड़ेंगे 25 में, और 49 को तोड़ेंगे 40 और 9 में। तो देखा बच्चों, हमने इन दी गई संख्याओं को तोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले आप उनका उत्तर पता लगाएंगे और फिर उन्हें ऊपर जैसे संख्याओं को तोड़कर लिखा गया है इसी प्रकार तोड़कर लिखेंगे। पहला है एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन, और एक दिन बराबर होते हैं 24 घंटे। तो 7 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 गुणा 7 बराबर 168 घंटे। अब 168 को हम किस प्रकार तोड़ेंगे, तो हमने यहाँ 168 को 100 और 68 में तोड़ा है। फिर 100 को 50 में, और 68 को 60 और 8 में। अब पहले 50 को 25 में,
और दूसरे 50 को भी 25-25 में तोड़ दिया है। अब 60 को 30-30 में और 8 को 4-4 में तोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना। तो यहाँ पर आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, परंतु आपको ध्यान देना है कि उस छोटी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। वैसे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वेरी गुड, 100, परंतु उसमें 0 की पुनरावृत्ति हो रही है। 101 लिखेंगे, उसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे 102। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 102। इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब 102 को तोड़कर हमें लिखना है, तो 102 को तोड़ेंगे 90 और 12 में, 90 को तोड़कर लिखेंगे 40 और 50 में, और 12 को 10 और 2 में, 40 को तोड़कर लिखेंगे 20-20 में, और 50 को तोड़ेंगे 25 और 25 में। अब 10 को तोड़ेंगे 5 और 5 में, और 2 को तोड़ेंगे 1 और 1 में। तो हमने इन्हें तोड़कर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई। तो यहाँ आपको पता लगाना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितने मीटर है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। अब हम 182 को भी तोड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं। 182 को तोड़कर हम लिखेंगे 100 और 82, फिर 100 को तोड़कर लिखेंगे 50 और 50, और 82 को तोड़ेंगे 80 और 2 में। अब पहले 50 को तोड़ेंगे 20 और 30 में, और दूसरे 50 को तोड़ेंगे 25 और 25 में, फिर 80 को तोड़ेंगे 40 और 40 में, और 2 को तोड़ेंगे 1 और 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में आपको ढूंढकर बताना है कि कौन कौन से अंक दिए गए हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। चित्र में छिपी संख्याएं हैं 6, 8, 0, 9, 4, 1। तो देखा बच्चों, इस चित्र में कितनी संख्याएं छिपी हुई हैं। आप भी इन्हें ढूंढने का प्रयास करें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।